हेलो फ्रेंड्स, आज की रमज़ान ट्रांसमिशन भी बहुत स्पेशल थी बिकॉज़ मुझे इनवाइट किया था आज न्यूज़ टीवी चैनल्स वालों ने। जैसे ही मैं स्टूडियो के अंदर आया, टीम नमाज असर अदा कर रही थी और ये हैं शो की होस्ट अरसला, जो फर्स्ट टाइम रमज़ान ट्रांसमिशन को होस्ट कर रही थी। रूहानी ऐ अल्लाह सुकून अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल अता फरमा, ऐ अल्लाह हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अरसला एंड उमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मज़े में? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बाय द वे, आप दोनों माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो इतने टाइम बाद आज इरफान को देखा है, मेरी मुलाकात बहुत टाइम बाद हो रही है। गुड टू सी यू इरफान। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों को एक साथ माशाल्लाह से। आप लोग का फर्स्ट टाइम डेब्यू रमज़ान होस्टिंग है। उमर आपकी भी और अरसला आपकी भी माशाल्लाह से। ये हुआ कैसे एकदम से? मैं तो ये कहूँगा कि आई फील वेरी गुड चेंज, वेरी पॉजिटिव चेंज आफ्टर डूइंग दिस ट्रांसमिशन। आज टीवी की पूरी टीम को मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और सबसे पहले अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेशक चुना हम लोगों को इस चीज़ के लिए। ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, बिल्कुल। आप यकीन करें मैं जहाँ पर भी गया हूँ लोगों ने ये बोला है कि जब रमज़ान ट्रांसमिशन की बात आती है और हम आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन देखते हैं तो पता चलता है कि एक रमज़ान के महीने में एग्जैक्टली बिल्कुल। और हमने इरफान कोई मतलब वी डिड नॉट हैव एनी लाइक गिवन कंटेंट कि हमें कुछ दिया हुआ हो मैं चाहूंगी स्क्रिप्ट के कि हवाले बिल्कुल से। बताएं आप। और बस कोई Yes. कंटेंट नहीं था हमारी जो कुछ नहीं था। सोसाइटी में जो हम नॉर्मल लाइफ में जो डिस्कशंस हो रहे होते हैं, जो इश्यूज चल रहे होते हैं, Exactly. उस चीज़ को हमने लेके उन चीज़ों पर बात की है। हाँ, टोटल इस्लाम को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है हमने बिल्कुल। अपने उलमा कराम से डिस्कस करके इस ट्रांसमिशन के थ्रू उस चीज़ को इजीली तौर पे हमने कि भाई और हमें इस्लाम रियलाइज़ हमारा हुआ बात कि है। हमारा इस्लाम कितना सिंपल है, कितना simple। कितना आसान है। हमने इतना मुश्किल बनाया हुआ है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त इरफान, लेकिन एक मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिकॉज मैं कहता हूँ कि नॉर्मल जो शोज होते हैं, नॉर्मल चिट चैट जो हमारे गेस्ट आते थे, उसमें बिल्कुल। हमें टाइम पता नहीं चलता था। एग्जैक्टली सेलिब्रिटी वाला जो हमारा लेकिन सेगमेंट मुझे ऐसा लगता है कि टॉकिंग अबाउट इफ यू आर डूइंग रमजान ट्रांसमिशन इट्स मोर ऑफ अ रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज यू आर डिस्कसिंग दीन। एंड एग्जैक्टली मैं कहूँगी, मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि आप जो है आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है। यस, ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल देना है और फिर आप लाइव हो। और इरफान मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि नॉर्मली बहुत सारी ट्रांसमिशंस जो हैं वो प्री रिकॉर्डिंग्स हुई है उसकी, ओके तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी रिकॉर्ड No, हो रही है, no, वो ये no, लाइव है। no. ओके प्रॉपर जी मिला लाइव सेट जाते के हैं, बस 3 बजे एग्जैक्ट हम लाइव जाते हैं, इफ्तार तक होते हैं। Okay. तो सारा कुछ लाइव चल रहा होता है और उस टाइम पर ही हमारा जो भी प्रॉम्प्ट चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अरसला ने भी खूब उस चीज़ को निभाया, मैंने भी कोशिश की, तो हम लोगों ने साथ में मिलकर बहुत एक दूसरे के साथ Yes. इस चीज़ को, और मैं ये बोलूँगा कि अरसला भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम यही चीज़ बोलते हैं कि आप डेब्यू कोई चीज़ करते हैं, कोई न्यूली कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू हैव अ गुड टीम गुड टीम, and टीम you are doing वर्क if you अगेन। do because we are working for the first time यस और तो इत्तेफाक था ये, हमने कभी साथ काम नहीं किया Yeah. और जब आगे इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टीम वर्क के साथ हमने इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाया। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम दोनों ही का माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम ज़रूर था, बट हम दोनों ने जिस तरह एक दूसरे का साथ दिया है और हर चीज़ को मतलब डिस्कस किया है, आप यकीन करें हमें कुछ भी नहीं पता होता था हमें क्या करना है आगे, लेकिन मतलब अल्लाह ने कैसे हमारी टीम चीज़ें इतनी कराई। कॉन्फिडेंट हो गई थी कि आज अरसला थोड़ी सी लेट हो गई थी, Yes. उन्होंने कहा उमर आप शुरू कर दें Yes. और आप बता दीजिएगा कि मेरी कोच मुझे थोड़ी देर में ये join अच्छी करेगी। केमिस्ट्री आपस में दोनों की क्या बिल्कुल ऐसे दोनों नहीं। कॉप अप करते हैं इसका दूसरे को। रीज़न ये है कि उमर एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, कैमरे के चीज़ों को पीछे भी, समझते no हैं, doubt. कैमरे के पीछे भी। Yes. और ये इनका साथ था, मेरा इनके साथ, इनका मेरे साथ, तो ये चीज़ एक बनकर निकली है। सो यस, स्टिल आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पहली दफ़ा हमने काम किया है साथ बिल्कुल। में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। शुरू में थोड़ी सी ज़रा जाहिर सी बात है, आप न्यूली जब आप True. किसी भी को एक्टर के साथ काम करते हैं या कोई भी नया, जैसे हम एज अ होस्ट हम यहाँ पे काम करते मैं बस सुन रही हैं, किया है तो आपको थोड़ा सा ज़रा थॉट्स आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही बिल्कुल। होती हैं, लेकिन 1-2 दिन में मेरे वो थॉट्स क्लियर हो गए थे। ओके और कोई भी किसी भी चीज़ को सीख कर नहीं आता है, आप जब वो चीज़ शुरू करते हैं तब आप सीखते हैं। इन्होंने मुझसे सीखा, मैंने इनसे सीखा, Right. एक लर्निंग प्रोसेस है और जो सीख कर हम आगे हमने देखने वाले सुनने वालों को सिखाया है वो आप सीखेंगे। और अगेन इन्होंने बताया मेरे बारे में ज़रूर, लेकिन जब मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई, हम फर्स्ट टाइम सेट पे मिले, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मुझे मुश्किल होगी इनके साथ काम करने के लिए, जबकि पहली बार कर रहे हैं। इवन आपने कभी दोनों ने साथ के ड्रामे भी नहीं किया है? हम दोनों ने, हाँ
अभी तक नहीं किया लेकिन अभी अब तक नहीं करेंगे किया। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर यस, क्योंकि रुबीना अशरफ आई थी हमारे सेट पर और वो हमें बोल कर गई हैं कि वो जल्दी कास्ट करेंगे। ऐसे ही है। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है काफ़ी सोशल मीडिया पे जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसको लेके वायरल करते हैं। माशाल्लाह से आपकी शो में अब तक शुक्र है ऐसा कुछ स्टंट या ऐसा कोई जिसको बोलते हैं तमाशा नहीं क्रिएट हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इरफान। और जो चीज़ें सामने आ रही थी वो यही आ रही थी कि अगर मैंने कोई शादी के हवाले से कोई बात कर दी हो, ठीक है, मैं इसलिए कोई ऐसी बताऊंगा बात- एग्जैक्टली वो सडनली हम सबको इतना ज़बरदस्त सरप्राइज मिला था। कोई ऐसी बात कर दी हो या फिर दीन के हवाले से कोई बात कर दी हो तो हमारी कोई ऐसी इंटेंशन ना होती है कि शो के थ्रू कोई ऐसी चीज़ वायरल हो। नहीं तो नहीं दीन नहीं, की बात होती है, क्योंकि वही हम बात है प्लान ही सोशल नहीं मीडिया। करते ऐसा कुछ। लोग प्लान करते हैं, प्लान करके सारी चीजें कर रहे होते तो हैं। आपका हमने कुछ कंटेंट ऐसा कौन किया करता है? आपकी टीम में होती है हमारी पूरी? टीम है, बिल्कुल हमारी हमारी टीम है Okay. कंटेंट की, लेकिन हमें जब दिया जाता है तो आप जाहिर सी बात है जब आप शो पे बैठे होते हैं ना तो वो चीज़ डिफरेंट होती है। जब गेस्ट आपके सामने बैठ गया और आप पेपर देख रहे हैं और आप बोलें कि हो मुझे ही ये नहीं पूछना सकता, है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं नहीं सकता। है। नो, तो हमें बहुत नेचुरल उस चीज़ को बनाना होता है। इवन विद उलमाए कराम और सारे गेस्ट के साथ हमारी डॉक्टर्स जब आती हैं यहाँ पर, तो जो सवालात मैंने आपको जैसे बताया नॉर्मल लाइफ के सवालात होते हैं वही हम उनसे पूछते हैं। अब देखें जैसे अभी हम आए थे सेट पर, तो हमें नहीं पता था कि हमने पूरी आज चैनल की टीम हमें ज्वाइन मैं करी। चाहूंगी बिल्कुल आप ओके, डिस्कस करें। हमें आज नहीं पता था। स्पेशल सेगमेंट है बेसिकली इनका। तो हमें जब ये बताया गया, कम्युनिकेट किया गया, उसी वक्त तकरीबन 10 मिनट पहले ब्रेक के टाइम पे, ओके तो हमने उस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। अर्सला आई मेरे पास, अर्सला। ओके हाँ, मैं आई, मैंने कहा क्या हो रहा तो है मैंने कहा भाई उम्र? ये नाम है और हमारी पूरी टीम है। जो टीम के बारे में हम नॉर्मली शो पे बोलते हैं जी बिलाल भाई। हम एक साथ बोल देंगे सारा कुछ। Okay, how is this show different from the other in कितना? terms of content wise? बारानी रहमत जो है डिफरेंट एज कम्पेयर टू बाकी शो से। यार हमारी शो पे एक तो किसी भी हवाले से कंट्रोवर्शियल बात, चाहे वो दीन की बात, ठीक है। ठीक है, आप किसी भी एपिसोड में दीन की बात उठा के देख लें, कोई बात किसी भी बात को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जो एग्जैक्टली जो बात है वही पहुंच सके। इवन अपने गेस्ट के साथ कुछ दो तीन बातें होती थी जो कि निकल गई थी। जावेद शेख साहब के साथ हमने हमारी बात थोड़ी आगे पीछे वो निकली थी, उन्होंने अपना वाक़या बता दिया था। बाकी डिफरेंट यही है कि हम गेस्ट से भी रमज़ान की रूहानियत के बारे में और हम रमज़ान तक ही रहे और हमने इसी बारे में बात की। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट मे बी ब्रेक बाद के बाद डिस्कस करते हैं। बारानी रहमत में काफ़ी सारे सेगमेंट थे जिसमें सबसे स्पेशल सेगमेंट फूड सेगमेंट था जिसको होस्ट कर रही थी सिमरा खान और शेफ़ जलाल, जो मज़ेदार खाने की रेसिपीज़ और तरकीब बताते थे। ठीक ठाक हूँ मैं, आप कैसे ठीक ठाक हैं? असला मैं अभी क्यों हो के आने वाला था कि मैं यहाँ अकेला फील कर रहा हूँ। प्लीज़ आप आए जरा देखें कि जलाल भाई भी आ चुके हैं और क्या कमाल का पुलाव और ये कुछ। मैं एक्चुअली मैंने पता चला कि आज मैंने ये लाल जोड़ा पहना है तो मैं खड़ी ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बारानी रहमत में उलमा हज़रात के साथ भी सेगमेंट रखा गया था जो मुख्तलिफ मसाइल के जवाबात दिया करते थे। ट्रांसमिशन में नात ख़्वानी का कंपटीशन भी रखा गया था। करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह जुम्मतुल वदा आज आखिरी जुम्मा रमजान का हमसे रुखसत हुआ चाहता है। ऐ अल्लाह इस रमजान के जुम्मे की बरकत से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात अल्लाह हसना व क़िना अज़ाबन नार। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे मैं इनके साथ मौजूद हूँ और पूरी टीम के साथ मैं इफ्तार करूँगा यहाँ पे और बड़ा सा सेटअप इन्होंने रखा। बेहतरीन पुलाव बनाते हैं हमारे शेफ जलाल और सिमरा। यू गोना लव इट इरफान। जी थैंक यू। उमर भाई अच्छा बना है। यार ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये होममेड कंफर्म करना ये ले, असल इतनी प्यारी क्यों लग रही हैं आप? मैं बस आपकी ज़रा नवाजी है। ये ले तारीख। इरफान भाई वेलकम। थैंक यू। कमाल यार जलाल भाई, थैंक यू वेरी मच मैं उमर आपको भाई। क्या ही बताऊँ, आप नहीं होते तो क्या होता। क्या बात है। 2 मिनट 29 सेकंड
पूरे शो के जो खाने में बनाते लोग हैं माशाल्लाह से। मैं- अस्सलाम मैं- वालेकुम ये- ये- जलाल वालेकुम अभी मैं अस्सलाम। कहती आके हिलाना ये शुरू करते बिल्कुल से। ये कुछ नहीं करती, सारा काम मैंने किया, पूरा रमजान मैंने किया आप उमर literally। भाई आप होस्ट से पूछ ले कौन बनाते हैं। और चाइना में मैं था, मैं वहाँ पे पका रहा था, यहाँ पे पका रही थी। 10 दिन मैंने भी मैंने सेट पे करा सीरियसली है। मुझे लगा इतना मजा अच्छा बनाया आपने पुलाव माशाल्लाह से। अच्छा, thank you आप लोग very इतने much। अच्छा मजे के इधर खाने इसने बनाते बनाया है हैं पुलाव। और मुझे लगता है कि साथ जब हम लोग बनाते हैं हमें भूख लग रही होती है कि कब रोजा खुलेगा। हाँ, नो डाउट ऐसा ही होता है। और यकीन जानिए कि पूरा रमज़ान इस दफ़ा सिमरा के साथ मजाक से हटके अगर हम बात करें तो टाइम का यकीन जानिए पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजरा। और माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है जो आप लोग खाने बना रहे होते हैं ये क्या पहले से रेडी होते हैं या इनके नहीं बारे नहीं, में? हम लोग फ्रेशली कुक कर रहे होते हैं और ओके डेली बेसिस पे प्लान होता है एक दिन पहले कि नेक्स्ट डे क्या बनाना है। फिर उस Okay. हिसाब से हम चीज़ों को ब्रांड को यूटिलाइज करते हुए इंग्रेडिएंट्स को फिर हम रेसिपीज डेवलप कर रहे होते हैं। ओके और इस दफ़ा ज़्यादातर उमर भाई को बिकॉज के पकोड़े पसंद है तो सिमरा ने हर डेली बेसिस पे जो है ना पकोड़े बनाए। और जो हमारी वो अर्सला देखिए है, ये पूरी अर्सला- आज बेसिकली पूरी टीम की मतलब तो सब लोग अर्सला छेड़ रहे को हैं आपको। करशी जामी श्री पसंद है तो पूरे रमज़ान करशी जामी श्री बनी। वो देखिए तो ये इनकी फरमाइश है। और इसके अलावा बाकी खाने बने। और एक और हाँ, चीज़ था, जी। हमारा एक बंदा यहाँ से में से जो पूरे रमज़ान सिर्फ ये करता रहा, और वो बंदे है का वो चला गया। चला गया। जी आफ्टर द ब्रेक मुझे लगता है मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोग बिकॉज ट्रांसमिशन चल रही थी। मुझे लगा कि यार बाकी इट्स नॉट इजी जॉब एक लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान की। और आप यहाँ पर आए टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अगेन। आज लास्ट रमज़ान ट्रांसमिशन था, मुझे कैसे भी अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज इतना ओवरऑल 30 डेज़ का एक पूरा सेगमेंट होता है और माशाल्लाह से पूरा ओवरऑल आपने इतने अच्छे सक्सेसफुली किया। तो हाउ डू यू फाइंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग का? यार वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं ये कहता हूँ कि बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स वेरी गुड आप अपने आप को लकी बोलें कि आपको अपने आप को डिस्कवर करने का एक और एक प्लेटफॉर्म मिले। और जितना ही अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं, जितना ही आप अपने अपने स्किल्स को, अपनी इन चीज़ों को और पॉलिश कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, देन व्हाई नॉट। उमर मुझे लगता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन करना अर्सला अभी से एग्री करेंगी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है बिकॉज इसके लिए बाकायदा मुझे लगता है कि कहते थे कि बड़ा सोशल मीडिया पे होता है कि सेलिब्रिटीज़ को रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं करना नहीं चाहिए। मिलनी चाहिए तो ये भी वो- बोला जाता yes, है उनको exactly. नहीं करनी चाहिए, वो 30 दिन ये करते हैं और फिर ये कुछ इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल बड़ा अजीब सा परसेप्शन है, पता नहीं क्यों लोग हमें आइडियलाइज भी करते हैं, हमें Yes. फॉलो भी करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को नहीं समझते कि हम भी दीन को वैसे ही लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल सब कुछ चल रहा होता है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और आपने जैसे बताया कि रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो एक एक्टर के लिए बिल्कुल। चैलेंजिंग इसलिए नहीं होती हाँ। कि ये जो है वो हमारी ज़िंदगी में दीन नहीं है। चैलेंजिंग इस वजह से होती है बिकॉज हमें इतनी बड़ी बड़ी हमारे अपने रोल मॉडल्स की बात करनी होती है, हस्तियों की बात करनी होती है, हदीस की बात करनी होती है। तो ये जाहिर सी बात है, हम पूरे साल में हम इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस हवाले से नहीं होते, इस वजह से इट्स मोर और चैलेंजिंग। अभी मैंने रिसेंटली हमारी एक बड़ी अच्छी एक्टर है, खैर मैं नाम नहीं लूँगी, उनको बड़ा किसी ने ट्रोल किया था कि यार आप भी नमाज़ पढ़ती हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ पे मिनाल कि को। हम लोगों को इस Exactly. तरह नहीं करना चाहिए। मिनाल को ये बोला कि Yes. आप भी नमाज़ पढ़ती हैं, आप भी रोज़े रखती हैं, तो उस पर से उन्होंने वीडियो बनाई। Okay. दिस इज़ वेरी बैड यार, क्यों हम मुसलमान नहीं हैं क्या? आपने सोशल मीडिया पे देखते हैं अपनी कमेंट्स ये चीज़ें आप लोग खुद फॉलो करते यार हैं? बिल्कुल देखते हैं और वैसे भी हमें पर्सनली भी मैसेजेस आते हैं इस हवाले से और हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे भी हम इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करते हैं कि Okay. लोगों को कितना पसंद आ रहा है। अब जैसे मैंने लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा और मैंने जैसे दूसरे रोज़े में जो है वो कलाम पढ़ लिया था तो इनको इतना पब्लिक को इतना बहुत पसंद आया, पसंद, चैनल को इतना बहुत पसंद आया तो उन्होंने कहा भाई हम रोज़ का एक कलाम तो आप पढ़ें। बिल्कुल मैं ये सुनना चाहता हूँ टू बी वेरी और मेरे जो पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैंने अब वीडियो लगाई थी आपकी तो वो माशाल्लाह इतनी वायरल हो गई और रियली वांट टू नो कि आप थोड़ा सा कुछ हमारे लिए पेश करें। हाँ कोई दो लाइन उमर, अगर आप, मैं तो रोज़ फरमाइश करती हूँ उमर से आके। असुबह والليل دجال माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान और जब भी अल्लाह। पढ़ते हैं ना बड़ा एक रूह ताज़ा हो जाती है, इसमें कोई शक बिल्कुल। नहीं है और ब्लेस्ड है ये माशाल्लाह। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ईद पे हम कुछ देख रहे हैं आप लोगों का मेरा सेगमेंट? अभी ईद से पहले भी मुझे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे थे। जी, अभी, रमज़ान पे भी मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था जो कि मैं नेक्स्ट लेवल के साथ करने जा रहा हूँ AIY Okay. के लिए। लेकिन वो सिर्फ जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन में मैं अपनी डेट्स नहीं दे सकता था। तो अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो है
वो अब एक पहला स्पेल मेरा शुरू होगा तो ड्रामा? फिर काम का सिलसिला जी ड्रामा। जी और फर्स्ट ईद को जो है वो मेरी टेलीफिल्म आ रही है, वाह। प्यार हुआ, ओनली ऑन आज एंटरटेनमेंट पर। इसी Nice, पर तो आपको जबरदस्त। देखनी है, ठीक है, लाजमी फर्स्ट ईद वाले। आप दोनों को अपनी कोई फर्स्ट रमज़ान रोज़ा खुशाई याद है? पहला रोजा इफ्तार लेके मैं तो मुझे याद है कि अम्मा ने भेजा था, जाओ बेटा घरों में दे के आओ। मुझे याद है कि मैंने वहाँ से पकोड़े डिस्कवर किए थे ओह तब से मैं पकोड़ों का सिलसिला मेरा चल रहा है इफ्तारी में। ग्रेट। ईद की तैयारी हो चुकी है आप लोग की? ईद की तैयारियां बस अब ये ख़त्म हुआ है और हमारे तो मेरे ख्याल से हम जब लड़कियों की प्रिपरेशन की बात आती है उनको तो हम मीट नहीं कर सकते और हम लोग सॉर्टेड होते हैं, कपड़े हमारे पास आ जाते हैं, पहले दिन हमें पहनने होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ईद की तैयारियां हर साल ही करते हैं, लेकिन इस ईद पे जो है वो हमें उनकी ईद करनी चाहिए जो लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर बिल्कुल उन बिल्कुल। लोगों के साथ ईद करें, बाकी जो जो है फितरा वो भी अदा गिफ्ट किया, दें हाँ फितरा भी जो अदा किया जाता है जरूरतमंदों को। नमाज से पहले, वो भी आप फितरा उन लोगों को दें जो कि ज़रूरतमंद है बिल्कुल। और फाइनेंशियली ज़्यादा ईद के हवाले से उनकी आप हेल्प करें। बिल्कुल। उमर आप बताएं भाभी को कहाँ ले जा रही हैं शॉपिंग करवाने? भाभी को कहाँ ले जा रहा हूँ ये शॉपिंग करवाने? है ना सवाल, ये उमर अभी तो खुद कर रही है शॉपिंग, अभी तो मेरा वो टाइम नहीं आया कि मैं उनको लेके जाऊँ। That's why because I want to know कि how do you guys manage, एक आपकी पर्सनल लाइफ है, एक रमज़ान ट्रांसमिशन शो है, तो how do you guys यार manage? अभी इरफान अभी बेसिकली शी इज़ ऑल्सो वेरी ऑक्यूपाइड अपनी फैमिली के साथ और काम वगैरह में। मैं अपने काम में ज़रा काफ़ी बिजी हूँ और ईद के बाद हमारे कुछ इवेंट्स हैं इंशाल्लाह। तो जी बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यस इंशाल्लाह। अच्छा ये बताना नहीं चाह रही है, सीक्रेट है ये, बहुत सीक्रेट है ये यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सीक्रेट ही था लेकिन खैर वो चलिए पर एहसास की बात है, आप आए, आपने वक्त निकाला और मेरी आपसे कोई 4 साल बाद मुलाकात हुई। Exactly. 3 साल बाद माशाल्लाह लॉन्ग से। टाइम, और एक ऐसा टाइम था कि हमारी मुलाकात बहुत होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह इरफान हम फिर दूसरे सेट पे आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एडवांस ईद मुबारक आप लोग। ईद मुबारक एवरीवन।